हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विनी साइंस क्लासेस में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटोर राजकुमार सैनी। हमने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की थी वन शॉट। कल हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी पार्ट फर्स्ट मैं बना चुका हूं। आज मैं पार्ट सेकंड बना रहा हूं। अगर आप सीधा इस वीडियो को देखने आए हैं तो इसका पहला पार्ट जरूर देख लेना, ताकि आपको यह समझ में आ जाए। और अगर आपको समझ में आ जाती है केमिस्ट्री मेरे से, तो इसको शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर इसको करना। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को यहाँ से, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। आपको सिंपल सा बताता हूँ। सी एक्स, एक्स मीन्स हेलोजन। आपको पता है हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में ज्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर आएगा डेल्टा माइनस चार्ज और कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब डेल्टा माइनस और पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये आपको पता है पोलराइज्ड हो चुका है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर आपको पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये देखो इसमें बताया हुआ है यही बात। हेलोजन एटम आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। वैसे तो आपको पता ही है हेलोजन में फ्लोरीन है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि हेलोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब आगे देखो, कार्बन हेलोजन बॉन्ड एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड, क्योंकि आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो कार्बन पे आपको पता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पे डेल्टा नेगेटिव। ये देखो लाइन लिखी, कार्बन एटम बियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन एटम बियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आपको एक बात बताता हूँ, जैसे आपको पता फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं आपको पता है साइज इंक्रीज होता है। सबसे कम साइज है फ्लोरीन का मान लो इसमें, और सबसे ज्यादा होगा आयोडीन का साइज। आपको पता है साइज से एटम की बॉन्ड लेंथ पे डिफरेंट पड़ेगा। अब देखो ये बताया हुआ आपको कि कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब ये थ्योरी देखो, को पता है अगर अपने डाउन टू ग्रुप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो साइज हेलोजन का इंक्रीज होगा। फ्लोरीन एटम आपको पता है स्मॉलेस्ट है, तो आयोडीन एटम सबसे क्या है ज्यादा बड़ा लार्जेस्ट है इसमें। तो इनकी बॉन्ड लेंथ पे भी डिफरेंट होगा। अब आगे आपको टेबल नंबर 6.2 के अंदर इसकी बॉन्ड लेंथ एंथैल्पी एंड डाइपोल मोमेंट के बारे में आया है। वो सारा का सारा डिपेंड करेगा साइज पे। अब दिखाता हूँ आपको आगे। ये देखो, अब आप सिंपल सा इन सब में देखो, जैसे फ्लोरीन का साइज सबसे कम है और आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा। फ्लोरीन का साइज सबसे कम, तो इसका अगर कार्बन के साथ आप बॉन्ड बना रहे हो तो आपको पता है इसमें कार्बन और इसमें कार्बन, इसकी बॉन्ड लेंथ ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आएगी और इसकी बॉन्ड लेंथ इससे कम आएगी। आपको पता है बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी देंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसको तोड़ना उतना ही आसान होगा, और जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। जैसे देखो, ये देखो CH3F की बॉन्ड लेंथ कम है और बॉन्ड एंथैल्पी इसकी सबसे ज्यादा। आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, बट इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे कम। ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इधर देखिए, और क्लोरीन के अंदर देखो, इधर देखो बॉन्ड एंथैल्पी के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर है, मतलब नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इसमें नीचे इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये तो सिंपल सी बात थी साइज पे। आपको बताया भी आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। जितना भी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसको तोड़ना आसान होगा। अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, उसको तोड़ना उतना ही मुश्किल होगा। इसमें तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, पर ये देखो इनमें तो बिल्कुल सिंपल सा क्रम बन गया। ये तो आपको पता है इंक्रीज हो रहा है और ऊपर जा इधर क्या है नीचे डिक्रीज हो रहा है, ऊपर इंक्रीज। बॉन्ड लेंथ की बात करो तो किसकी ज्यादा होगी, CH3I की। और बॉन्ड एंथैल्पी की बात करो तो सबसे ज्यादा हेलोजेंस में किसकी होगी, CH3F की। डाइपोल मोमेंट के अंदर स्टार मार्क करके लिखना। ये देखो डाइपोल मोमेंट का क्रम ये आएगा। डाइपोल मोमेंट का अगर इस बार देखो तो ये आएगा, देखो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका, क्लोरीन का, फिर है फ्लोरीन का, फिर है ब्रोमीन का, फिर है क्लोरीन का, मतलब सबसे ज्यादा है आयोडीन का, क्लोरीन का नहीं आयोडीन का। एक मिनट, आयोडीन का, मतलब RCl का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट आ रहा है और सबसे कम आ रहा है RI का। अब देखो अगर हम बात करें डाइपोल मोमेंट की, तो डाइपोल मोमेंट दो चीज पे डिपेंड करता है, म्यू बराबर क्यू इंटू डी। डाइपोल मोमेंट दो चीज पे डिपेंड करता है, चार्ज पे और डिस्टेंस पे।
आपको पता है चार्ज बात करेंगे तो चार्ज तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन पे होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बट फिर भी क्लोरीन CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा किस वजह के कारण है? इसके बॉन्ड लेंथ के कारण, बॉन्ड लेंथ के कारण, क्योंकि आपको पता है डाइपोल मोमेंट दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो बॉन्ड लेंथ डी डिस्टेंस पे और चार्ज पे। चार्ज तो फ्लोरीन का ज्यादा है बट लेकिन बॉन्ड लेंथ इसकी क्लोरीन के ज्यादा होने के कारण सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट CH3Cl का आएगा। तो ये अगर हम याद रखना डाइपोल मोमेंट वाला, ये स्टार मार्क करके याद रखना क्लोरीन का। क्लोरीन पे चार्ज तो ज्यादा है बट लेकिन बॉन्ड लेंथ क्लोरीन की ज्यादा है CH3Cl का, इसलिए डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा इसमें। अब सुनो इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेलो एल्केन के अपने अलग अलग मेथड से बना सकते हैं। सबसे पहले बनाएंगे अल्कोहल से, सबसे पहले बनाएंगे अल्कोहल से। इसका सिंपल सा फंडा आपको बता देता हूँ। जैसे देखो ROH एल्कोहल, अपने को एल्कोहल को रिप्लेस करना है एक्स से, एक्स मीन्स हेलोजन से। सिंपल सिंपल देखो इसमें ये लिखा हुआ है ROH HCl, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, डेल्टा कर लेना, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, डेल्टा मान लो। तो सीधी सी बात है ये H2O बार, ये Cl इस पे टेक। अब इसमें सब में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाला। इसमें पूछा जाता है जैसे ये देखो फर्स्ट याद रखना ये कंसंट्रेशन HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, ये एक रिएक्टेंट का नाम है, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इसकी। जब आप एल्कोहल की रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराते हैं तो आपको एल्किल हैलाइड बनता है। पर ये इंपॉर्टेंट क्यों है रिएक्शन? क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। ल्यूकास रिएजेंट से आप एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो 3 डिग्री सबसे फर्स्ट रिएक्शन देता है एल्कोहल, 2 डिग्री कम और 1 डिग्री सबसे कम। इसका सिंपल सा फंडा ये है, ल्यूकास रिएजेंट को जब आप अल्कोहल में डालोगे तो टर्बिडिटी आएगी, मतलब धुंधलापन आएगा। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ अगर आप ल्यूकास रिएजेंट की रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होगी और टर्बिडिटी जल्दी से आ जाएगी और 1 डिग्री के अंदर टाइम लगेगा। इसमें आप इसलिए ल्यूकास रिएजेंट का यूज आप अल्कोहल डिफरेंट टाइप के अल्कोहल जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में डिफरेंट करने के लिए यूज करते हो। आगे अल्कोहल की रिएक्शन है सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4। ये देखो इसमें भी RBr बन गया। अब अल्कोहल की रिएक्शन आप फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ करा सकते हो और हैलाइड के रूप में आप क्लोरीन और ब्रोमीन को भी ले सकते हो, तो इसमें भी RX बन गया। मीन्स आपको ऑक्सीजन ओ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अल्कोहल के OH ग्रुप को आपको रिप्लेस करना है। आप अल्कोहल की रिएक्शन अगर फास्फोरस पेंटा क्लोराइड या पेंटा हैलाइड के साथ भी कराते हो तो भी आप ये रिएक्शन प्राप्त कर लोगे। अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप रेड फास्फेट में डाई हैलाइड को गर्म कर दो तो भी आप एल्किल हैलाइड बना लो। ये रिएक्शन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपको ये बताता हूँ, SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है SO2 और HCl ये गैसेस प्रोडक्ट है और गैसेस प्रोडक्ट आपको पता है जल्दी से एक्सेप्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको RCl एक तो प्योर मिल जाएगा। सेकंड बात ये है जैसे जैसे ये मान लो ये गैसेस प्रोडक्ट है तो ये प्रोडक्ट जल्दी से रिएक्शन से बाहर निकल जाएंगे। अगर रिएक्शन से बाहर जाएंगे तो आपको ले चटर्जी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट कम हो रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, मीन्स ज्यादा से ज्यादा एल्किल हैलाइड बनेगा। इसलिए ये रिएक्शन सबसे ज्यादा, अगर आपको एल्किल हैलाइड बनाना है तो आप एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करवाओगे। इस रिएक्शन को सबसे ज्यादा प्रेफर इसीलिए किया जाता है। ये इसमें रीजन लिखा भी है, मैं आपको आगे बता दूंगा। तो आप अल्कोहल की डिफरेंट डिफरेंट जैसे HCl, सोडियम ब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राईहैलाइड, फास्फोरस पेंटाहैलाइड, रेड फास्फेट, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके आप एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। अब मैं आपको थ्योरी है वो बढ़ा देता हूँ उसकी। इसमें यही बातें दी है जो मैंने आपको बताई। देखो ये देखो देखो the hydroxyl group of electron is replaced by halogen in the reaction with concentration halogen acid, phosphorus acid, thionyl chloride। और ये देखो इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखना इस रिएक्शन को। ये देखो ये मैंने आपको बताया, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। Thionyl chloride is preferred because the reaction alkyl halide is formed along with the gases SO2 and HCl.
द टू गैसेस प्रोडक्ट आर एस्केपेबल, मतलब आप आसानी से ये बाहर निकल जाएंगे और रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। देखो ये लिखा हुआ, द रिएक्शन गिव प्योर एल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन दो रीजन के कारण यूज करते हैं, एक तो आपको प्योर एल्किल हैलाइड मिलेगा, एक प्रोडक्ट जल्दी जल्दी एस्केप हो रहा है उसके कारण रिएक्शन लेज-टर्जी के प्रिंसिपल के अनुसार फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब देखो आगे लिखा भी हुआ आगे, अगर आप कंसंट्रेशन HCl और कैटलिस्ट ZnCl के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो उसमें भी डिफरेंशिएशन होगा। आगे दिया हुआ आपको सिंपल सिंपल भी, अगर आपने HCl की रिएक्शन करानी है तो रूम टेम्परेचर पे सीधा अल्कोहल को इसमें शेक कर दो, बट लेकिन आपको अगर HBr के साथ रिएक्शन करनी है तो आपको इसको गर्म करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ कांस्टेंट बॉइलिंग। और अगर आपको RI बनाना है, RI बनाना है तो इसको आपको हीट करना पड़ेगा अल्कोहल को सोडियम एंड पोटेशियम आयोडाइड के साथ और 95% ऑर्थोफॉस्फेटिक एसिड लेना पड़ेगा। और ये सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई थी, इस इन सभी रिएक्शन में अगर आप अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछोगे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये आएगा, सबसे फर्स्ट ये रिएक्शन देगी 3 डिग्री अल्कोहल, फिर देगी 2 डिग्री अल्कोहल, फिर देगी 1 डिग्री अल्कोहल, ये लाइन लिखी हुई। ये सारी की सारी रिएक्शन है, सबसे ज्यादा फास्ट कौन देगा रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा जाता है, अल्कोहल। अल्कोहल 3 डिग्री ज्यादा रिएक्शन देगी, फिर सेकंड डिग्री, फिर 1 डिग्री, सबसे ज्यादा 3 डिग्री रिएक्शन देगी। आगे ये लाइन लिखी हुई है, ये देखो, इसका भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। Phosphorus tribromide and triiodide are usually generated in situ. इन सितु एक ऐसा मिक्सर है मान लो जिसमें आपको इंटरमीडिएट को बाहर नहीं करना होता, उसके साथ ही रिएक्शन हो जाती है, मतलब इंटरमीडिएट को आपको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, उसी मिक्सर के अंदर आप मिक्स करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखो, प्रोड्यूस इन रिएक्शन मिक्सर, इंटरमीडिएट को आपको अलग से अलग करने की जरूरत नहीं है। और ये भी बताया भी आप रेड फास्फेट और ब्रोमीन के साथ आप रिएक्शन करवा सकते हैं। ये देखो आगे लिखा हुआ है, अगर आपको एल्काइल क्लोराइड बनाना है तो सिंपल आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस को इसमें सॉल्यूशन बना लो अल्कोहल में और उसको गर्म कर दो। और दूसरा मेथड भी दिया हुआ है इसमें, ये रहा, अगर आप अल्कोहल को कंसंट्रेशन एक्वस हैलोजन एसिड में कर रहे हो तो भी आपको एल्किल हाइड मिल जाएगी। ये सारी रिएक्शन जो मैंने कराई है वो सारी आर सिंपल अल्कोहल देगा, मींस ये रिएक्शन फिनोल नहीं देगी। ये रिएक्शन सारी की सारी ऊपर वाली फिनोल नहीं देगी, उसका रीजन मैं बताता हूँ। क्योंकि O पे आपको पता है लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है क्योंकि उसका लोन पेयर आपको पता है रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो डबल बॉन्ड नेचर फिनोल में OH ग्रुप है वो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है, उसके कारण इस बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। देखो लिखा हुआ है, द अबव मेथड आर नॉट एप्लीकेबल द प्रिपरेशन एरिन एरिन लाइट, क्यों रिएक्शन नहीं देगा, देखो ये लिखा हुआ, क्योंकि फिनोल है उसमें उसमें पार्शली डबल बॉन्ड की नेचर आ जाएगी क्योंकि उसके लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। देखो, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनोल हैज द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डिफिकल्ट टू ब्रेक बीइंग स्ट्रॉन्गर देन ए सिंगल बॉन्ड। आप अल्कोहल नॉर्मल आरओएच में तो OH बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, बट लेकिन फिनोल के अंदर OH ग्रुप है उसके डबल बॉन्ड नीचे आ चुके हैं उसमें, तो उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते। अब दूसरा मेथड सुनो, आप एल्किल हैलाइड को और किससे बना सकते हो, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन और इसको फ्री रेडिकल मेथड, ये 11th क्लास में होता है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड। जैसे आपको याद ही होगा, अगर आप मीथेन की रिएक्शन, सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन मीथेन, मीथेन की रिएक्शन Cl2 के साथ करवाते हो सनलाइट में तो आपको पता है HCl बनता है, और ये एक एक H है जो HCl के साथ बाहर गया, बाकी CH3 जो बचा Cl वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, और ये रिएक्शन 3 बार और हो सकती है, लास्ट के अंदर प्रोडक्ट बनता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है। फ्री रेडिकल का बता देता हूँ आपको, जैसे Cl इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क नहीं है, दोनों सेम एलिमेंट है इसका, तो इनका अगर ब्रेक डाउन होता है तो ऐसे होता है, आप फिर उसे दिखाते हैं इसको, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल, जिसको ऊपर कोई प्लस या माइनस ना हो। फ्री रेडिकल याद रखना होमोलाइटिक क्लीवेज के कारण बनते हैं, होमोलाइटिक, और फ्री रेडिकल उनके बनेंगे जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे कम हो या हो ही नहीं। जैसे सेम एलिमेंट होते हैं उसके, ये देखो सिंपल सी रिएक्शन दी, ने ब्यूटेन ली Cl2 के साथ रिएक्शन कराया, तो देखो यहाँ पे बन सकता है 1 क्लोरोब्यूटेन भी बन सकता है और 2 क्लोरोब्यूटेन भी बन सकता है। इसके अलावा इसके दो ही आइसोमेरिक प्रोडक्ट बन सकते हैं, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन। थर्ड मेथड है वो हाइड्रोकार्बन का मेथड है एल्कीन से, एल्कीन से फ्रॉम एल्कीन।
अगर आप ये देखो, ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, अगर आप एल्कीन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड का कॉम्बिनेशन करवाते हैं तो भी आपको एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। आप इसकी रिएक्शन देखो, लिखा हो एल्कीन इज कन्वर्टेड टू कॉरस्पॉन्डिंग एल्किल हैलाइड रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड, मतलब HBr और HCl के साथ एल्कीन की रिएक्शन करने से आपको एल्किल हैलाइड मिल जाएगा। अगर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है HX इस पे जुड़ा, तो इस पे मान लो इन दोनों, अब दोनों कार्बन सेम है तो आप एक पे H जोड़ दो, मान लो एक पे H जोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड सिंगल में चेंज हुई। बट लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, जैसे मान लो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर एल्काइल ग्रुप है CH3, इधर कुछ नहीं। अब इस डबल बॉन्ड के ऊपर अब मानो HI रिएक्शन करेगा, HI आपको पता है नेगेटिव और SH पॉजिटिव आएगा, तो मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग अब कॉम्बिनेशन होगा, नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन के साथ कंबाइन होगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1 आइडोप्रोपेन है और 2 आइडोप्रोपेन है, पर लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा बना है, 2 आइडोप्रोपेन अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, क्योंकि मार्कोनी रूल ये कहता है कि अगर कोई नेगेटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर कंबाइन हो रहा है तो उस कार्बन से होगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ये मार्कोनी रूल है, ये 11th क्लास में था, यूनिट 13 के अंदर, मतलब हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर। अब अगला मेथड है एडिशन ऑफ हेलोजन। आप एल्कीन के ऊपर डाई हैलाइड या मतलब डाई हेलोजन को सीधा कंबाइन करा दो तो भी आप एल्किल हैलाइड बना सकते हो। जैसे देखो ये एल्कीन है, इस पे आपने ब्रोमीन को ऐड करवाया, इसमें कार्बन टेट्रा क्लोराइड की प्रेजेंस में, यह रिएक्शन एक काम के लिए हो रहा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रैक्टिकल मेथड है। इससे आप अनसैचुरेशन का पता लगा सकते हो, किसी में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, क्योंकि ब्रोमीन गैस ब्राउन गैस है, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगी तो देखो यहाँ पे एक जुड़ गया ब्रोमीन, एक यहाँ पे इस कार्बन के साथ जुड़ गया, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, मतलब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर ब्रोमीन ब्रोमीन अगर अनसेचुरेटेड एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगी तो उसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, तो उसका ब्राउन जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। इससे अपने को अनसेचुरेशन हाइड्रोकार्बन का पता चलता है। ये ब्रोमीन टेस्ट है, इंपोर्टेड टेस्ट है, ये ब्रोमीन टेस्ट बोलते हैं इसको। इससे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पता लगाया जाता है। अगर सेचुरेटेड कार्बन होता, एल्केन होता तो ये रिएक्शन नहीं होती, और वो आपको ब्राउन जो मतलब गैस का है वो डिसअपियर कभी नहीं होता। अब आगे अपने चलते हैं, चलो आपको इसकी थ्योरी बताई देता हूँ थोड़ी सी। ये देखो इन द लेबोरेटरी एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन द CCl4, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अगर आप एल्कीन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो एल्कीन रिजल्टिंग डिस्चार्ज रेडिश ब्राउन कलर, मतलब इसका रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। ये एक इंपोर्टेड मेथड है फॉर डिटेक्शन फॉर डबल बॉन्ड या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आगे अपने चलते हैं क्वेश्चन पे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने मोनोक्लोरिनेशन करवाना है और आपने ये बताना है इसके कितने आइसोमरिक प्रोडक्ट बन सकते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटेन है, इसके आपने आइसोमरिक प्रोडक्ट बताने हैं और क्लोरीन लगाना है इसके साथ। देखो इसका ये दिया हुआ CH3 CH CH3 CH2 CH3। आप इसमें ये देख लो कि कितने टाइप के अलग अलग इसमें कार्बन्स हैं। देखो ये एक, ये बी, ये मान लो सी, ये मान लो डी, ये तो डी हो गया। तो मतलब 4 जगह आप Cl लगा सकते हो और अलग अलग आप प्रोडक्ट बन जाएंगे। ये देखो लिखा हुआ आपने पहले कार्बन पे लगा दिया, यहाँ मान लो इस पे लगा दिया, ये इस पे हो गया, और ये तो सेम ही हो गया, इस पे तो सेम ही प्रोडक्ट है, मतलब 4 प्रोडक्ट आप इसकी बना सकते हो। सिंपल सा मोनोक्लोरिनेशन जहाँ था, मतलब आप ये देखो लिखा हुआ इसमें in the given molecule there are 4 different type of hydrogen atom to replacement the hydrogen atom will given the following, क्योंकि आपको पता है 4 ही टाइप के डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन, ये दो तो सेम हो गई। अब आगे सुनो हेलोजन एक्सचेंज, ये दो रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसमें पहले में तो आपको एल्किल आयोडाइड बनेगा और सेकंड रिएक्शन में ये स्पेशल मेथड है एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए ऊपर वाली जितनी भी रिएक्शन अपने की थी ज्यादा तो वहां पे
क्लोरो मतलब क्लोरीन प्रोडक्ट मान रहे थे या ब्रोमीन प्रोडक्ट मान रहे थे। ये स्पेशल रिएक्शन है, एक आपको एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए, एक है एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए। तो सुनो, एल्किल हेलोजन एक्सचेंज के लिए पहली पहली रिएक्शन है एल्किल आयोडाइड often prepared by the reaction of alkyl chloride with the sodium iodide and triacetone। इसमें ड्राई एसीटोन क्यों लेते हैं ये बताता हूँ आपको पहले तो। इसमें ड्राई एसीटोन लिखा नहीं हुआ पर मैं बताता हूँ, क्योंकि ड्राई एसीटोन इस सोडियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा और इसको बाहर निकाल देगा पीपीटी के रूप में। और आपको पता है ले-चटर्जी प्रिंसिपल के अनुसार अगर प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड की तरफ जाएगी और आपके पास एल्किल आयोडाइड ज्यादा मात्रा में बनेगा। ये स्पेशल रिएक्शन है। इसमें हैलोजन एक्सचेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो एल्किल हैलाइड है तो यहाँ पे Cl या Br वाले एल्किल हैलाइड, आप इसकी सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करते हो तो यहाँ पे आपको एल्किल आयोडाइड मिलता है। और ये रिएक्शन ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में करानी है। ये देखो नीचे लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने लिखा लिखा जरूर है पर इसमें दिया नहीं है। देखो NaCl, sodium chloride and sodium bromide, those form in the precipitate with the dry acetone। और ड्राई एसीटोन के साथ अगर सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम जो भी क्लोराइड है वो रिएक्शन कर लेगा और पीपीटी के रूप में बाहर आ जाएगा तो प्रोडक्ट बाहर होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड की डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए इसमें ड्राई एसीटोन लेते हैं। ड्राई एसीटोन लेते हैं। नीचे दिया है एल्किल क्लोराइड बनाना है, इसका बेस्ट आप रिएक्शन क्या करोगे, हीटिंग कर दो एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को इनकी प्रेजेंस में, AgF, मर्करी फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, जिसमें फ्लोराइड, ये देखो एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप करा दो सिल्वर फ्लोराइड के साथ तो आपके पास एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा और AgBr बन जाएगा। ये रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में याद रखना एल्किल फ्लोराइड के लिए, और ऊपर वाली थी फिंकलस्टाइन रिएक्शन, नाम से आएगी फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन याद रखना एल्किल आयोडाइड की प्रिपरेशन के लिए स्पेशल रिएक्शन इसके अंदर। अब सुनो, अब अपने एल्किल हैलाइड कंप्लीट करनी है। अब अपने करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो